हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बे चैनल पर, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 4 को करेंगे और ये हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है। इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को किया है और इस पार्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स होंगे। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन था। कई लोगों ने उसका आंसर राइट दिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर गलत दिया है, तो उसे हम लास्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक हम लोग पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट को भी जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट अ रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट विच आर एट द सेम एट, दिस इज नोन एज, यानी कि स्थिर तरल में दाब सभी बिंदुओं पर समान है जो समान ऊंचाई पर है, इसे जाना जाता है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी पास्कल्स लॉ को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। प्रेशर आपका सभी डायरेक्शन में सभी पॉइंट पर सेम रहता है, तो वह आपका पास्कल्स लॉ के द्वारा बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। अ प्रेशर इक्विवेलेंट टू 1 mm इज कॉल्ड, यानी कि 1 mm के समरूप दाब को क्या कहते हैं? 1 पास्कल, 1 टॉर, 1 ATM या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी 1 टॉर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, और सारे कन्वर्जन हम आपको पिछली वीडियो में भी करा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्स इन अ फ्लूइड एट रेस्ट द फोर्स वर्किंग ऑन इट अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई बॉडी पूरी तरीके से या आधी तरीके से वाटर में या फ्लूइड में इमर्स होती है रेस्ट कंडीशन में, तो जो फोर्स उसके ऊपर कार्य करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वह कौन सा होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो लोग ऑप्शन नंबर ए वायोलेंट फोर्स को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। वायोलेंट फोर्स आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करती है। अपवर्ड फोर्स आपकी बराबर होती है लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपकी बराबर होती है डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि तरल युक्त टैंक के तल पर स्थित दाब निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। प्रेशर आपका बॉटम सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि हम लोगों ने आपको हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्मूला बताया था, H इक्वल्स टू P ओवर डेंसिटी इंटू जी। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर को अगर निकालें तो H रो इंटू जी आता है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रेशर आपका एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, और प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया वो अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे ये सरफेस के बॉटम एरिया के लिए बात कर रहा है। क्लियर है? और इस वाले प्रेशर में जो एरिया होता है वह ऑब्जेक्ट का एरिया होता है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। अ ब्लॉक ऑफ आइस floats on a liquid of density 1.2 in a beaker, then level of liquid when ice completely melt, यानी कि एक आइस का ब्लॉक है जो कि लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, जिसकी डेंसिटी 1.2 है। लिक्विड का लेवल क्या करेगा जब आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी? तो बहुत ही सिंपल है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी राइजेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होगी आफ्टर आइस वह आपकी लेस देन होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर बनेगी आइस के मेल्ट होने के बाद वह आपकी लेस देन होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा डेंसिटी ऑफ वाटर में वह क्या होगा? ज़्यादा होगा आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इसलिए ये क्या करेगा? राइज करेगा। और इसे हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस बनेगा वह आपका ज़्यादा होगा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है जब आइस को रखने के बाद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सडनली डाउन इट शोज, यानी कि वातावरणीय दाब अचानक गिर जाए तो यह किस चीज़ को शो करता है? तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए स्टॉर्म यानी तूफान को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे ही प्रेशर
अचानक से गिर जाता है तो वहाँ तूफान आने की कंडीशन बन जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका पहला न्यूमेरिकल है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में से स्पेसिफिक ग्रेविटी के हमने आपको सारे फॉर्मूले नोट कराए थे। ये फॉर्मूले आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल इज 1.8 एंड इट्स मास भी 108 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विल बिकम, तो जो वॉल्यूम होगा मटेरियल का वह क्या हो जाएगा। तो जिन लोगों से हुआ अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी रखी जाती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन में यूनिट दे रखी है उसी टाइप से आपकी डेंसिटी रखी जाती है। जब आपको मास किलोग्राम में दे रखा हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तब आपको डेंसिटी ऑफ वाटर रखनी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब आपको मास ग्राम में दे रखा हो और वॉल्यूम लीटर में, तब आपको रखना होगा 1000 ग्राम पर लीटर। अगर आपको मास किलोग्राम में और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, तब आपको लिखना होगा 1 किलोग्राम पर लीटर। और इसी तरीके से इस केस के लिए मास ग्राम में और वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका डेंसिटी होगी वाटर की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपका वॉल्यूम ml में है तो 1 ग्राम पर ml आप लोग लिख सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस केस के लिए हम लेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो कि आपका बराबर होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है 1.8 और डेंसिटी हमको पता ही है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगी 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास आप लोगों को दे रखा है 108 ग्राम और डेंसिटी आ चुकी है 1.8। तो ये इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फ्लोटिंग इन अ वाटर विद हाफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज, व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू होली सबमर्ज इट इनटू वाटर। यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मास दे रखा है फ्लोटिंग बॉडी का और वह हाफ डूबा हुआ है वाटर में। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये वाला केस कब होता है, जब आपका W इज लेस देन F होता है। तो अब इसे पूरी तरीके से डुबाने के लिए आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपवर्ड फोर्स होती है आपकी इक्वल वेट के बराबर। किस कंडीशन में, जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई होती है। जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से डूबी हुई होती है तो इस कंडीशन के लिए आपको फोर्स निकालनी है, तो जो कि बराबर होगा mg के। तो मास आपके पास है 2 किलोग्राम और g आप लोग ले लीजिए 9.8। 10 आप लोग जब तक नहीं लोगे जब तक आपको गिवन ना हो। तो ये कितना हो जाएगा 19.6 न्यूटन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जो लोग ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, ए बॉडी वेट 50 g इन एयर एंड 40 g इन वाटर। यहाँ पर ये ग्राम नहीं है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाउ मच वुड इट वेट इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। एक बॉडी है जिसका वेट आपको 50 g आपको दे रखा है एयर में, 40 g आपको दे रखा है वाटर में। तो लिक्विड के लिए इसका वेट क्या होगा जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 हो। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और जिन लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट देखा होगा और नोट किया होगा उन लोगों से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जिन लोगों से हुआ अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। जैसा कि आप लोगों को बताया था, लॉस ऑफ वेट इन वाटर इक्वल टू होगा आपका अप थ्रस्ट के। तो लॉस ऑफ वेट इन वाटर आपको दे रखा है 50 g माइनस 40 g इक्वल्स टू अप थ्रस्ट क्या होगी m इंटू जी। और m को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अभी लिक्विड क्या है, यहाँ पर वाटर है, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा 10 g इक्वल्स टू VL इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्या लेंगे हम यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे।
और G एज इट इज, तो G से G कैंसिल, तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आएगा वह क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपना वॉल्यूम निकल के आ चुका है। तो अब हमें लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूले लगाने होंगे, जो कि अब थ्रस्ट के बराबर होगा। वहाँ पर आ जाएगा VL इंटू DL इंटू G। तो अब हमें पहले डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी होगी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड किससे निकलेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले फॉर्मूले से। तो DL आपकी हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हो जाएगी आप लोगों की 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ चुकी है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम अरेंज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है 10 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ चुकी है 1.5 और G एज इट इज। तो जो लॉस इन वेट आ गया आपका लिक्विड में वह आ गया 15G। G इज नॉट ग्राम। तो अब आपको वेट निकालना है, ये लॉस इन वेट आ चुका है, वेट इन लिक्विड निकालना है। तो वेट इन लिक्विड क्या होगा, एक्चुअल वेट जो कि आपका 50 ग्राम, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड विच इज इक्वल टू 15G है। तो जो वेट इन लिक्विड होगा वह क्या आ जाएगा 35G। तो जो कि ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। 18 में क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए राफ्ट ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का फट्टा है जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा है, जिसका मास 120 किलोग्राम है। द वेट दैट कैन बी पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक, यानी कि उसके ऊपर कितना और वजन रखना चाहिए या कितना वेट और लगाना चाहिए जिससे कि वह डूब जाए। और जो डेंसिटी है वह आपको दे रखी है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B प्रेशर। बहुत ही सिंपल था, स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट ग्रेटर इज द इम्पैक्ट। तो इसे हम प्रेशर बोलते हैं, P इक्वल्स टू F/A। तो एरिया जब जब डिक्रीज होगा प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि नेल जिसे हम कील बोलते हैं, उसका एरिया बहुत ही कम होता है और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न बेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और PDF के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्नवे ऑफिशियल ऐप को, और प्रैक्टिस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्नवे ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। सब कुछ फ्री है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स के पार्ट 3 को, जिसमें हम कवर करेंगे सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी राइज। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।